ओके दोस्तों, कैलोरी डेफिशिएंट फ़ैट लॉस की जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन अगर आपने कभी भी फ़ैट लॉस की जर्नी स्टार्ट की है तो आपको पता होगा कि कुछ और एस्पेक्ट्स भी होते हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है फ़ैट लॉस की जर्नी में। कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके फ़ैट लॉस की जर्नी में। अगर आपने लिमिटलेस मूवी देखी है जिसका प्रोटैगनिस्ट एडी एक पिल लेता है और वो पिल लेने के बाद उसके ब्रेन का फुल पोटेंशियल ओपन हो जाता है और वो हर टास्क इजीली और बहुत फास्ट तरीके से परफॉर्म कर लेता है। खैर, फैट लॉस के लिए वैसी कोई पिल नहीं है, लेकिन उसी तरीके से कुछ हॉर्मोन्स है जिनके बारे में आप समझ जाओ और उनके हिसाब से आपके लाइफस्टाइल में कुछ छोटे माइनर चेंजेस कर लो तो आपकी फ़ैट लॉस की जर्नी का फुल पोटेंशियल ओपन हो जाएगा और ये पूरी जर्नी आपके लिए बहुत स्मूथ और ईजी हो जाएगी। खैर, एक हद तक। लेट्स टॉक अबाउट हॉर्मोन्स। व्हेन इट कम्स टू फैट लॉस, कुछ इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स है जैसे कि इंसुलिन, कॉर्टिसोल, लेप्टिन एंड ग्रेलिन। ये हार्मोन इफ़ेक्ट करते हैं आपके पूरे एनर्जी लेवल को और आपके बॉडी कितना फैट लूज़ करेगी और कितना फैट स्टोर करेगी, इस प्रोसेस को भी। जैसे कि हम जानते हैं कि फ़ैट लॉस जर्नी या फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब सिर्फ वेट लूज़ करना नहीं है। इसका मतलब है आपके एनर्जी लेवल्स अच्छे करना, आपके लाइफस्टाइल को चेंज करना और आपके कॉग्निटिव फंक्शन, फोकस, कंसंट्रेशन, आपकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना। यही होता है एक रियल ट्रांसफॉर्मेशन। और इसके लिए आपको इन की हॉर्मोन्स को आपके लाइफस्टाइल में कैसे मैनेज करना है, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। पर उससे पहले हम समझते हैं कि हॉर्मोन्स करते क्या है। सबसे पहले समझते हैं इंसुलिन को। जब भी आप खाना खाते हो तो आपकी बॉडी इंसुलिन रिलीज करती है आपके ब्लड ग्लूकोज या ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस करने के लिए, मैनेज करने के लिए। लेकिन जब आप फ्रिक्वेंटली स्नैकिंग करते रहते हो या बहुत हाई कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खाते हो, आपकी डाइट में कोई फाइबर नहीं होता है, तो आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है। और अगर आप कंटिन्यू ये चीज़ करते रहोगे तो आपकी बॉडी फैट ज़्यादा स्टोर करने लग जाएगी एंड कॉन्ग्रेट्स, उसके बाद आप आपकी डायबिटीज़ की जर्नी स्टार्ट कर लोगे। सेकेंड वन इज़ कॉर्टिसोल। वैसे तो कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है। लोगों को हमेशा लगता है कि कॉर्टिसोल हार्मोन अच्छा नहीं है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। मॉर्निंग के टाइम हमें कॉर्टिसोल हार्मोन की ज़रूरत होती है और हमारी बॉडी इस वक्त कॉर्टिसोल पीक पे होता है, क्योंकि हमें मॉर्निंग में सारे कंसंट्रेशन और फोकस करने वाले या इम्पोर्टेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए कॉर्टिसोल पीक ज़रूरी होता है ताकि हम इन टास्क को ईजिली परफॉर्म कर सकें। लेकिन थ्रू आउट द डे धीरे धीरे कॉर्टिसोल का लेवल ड्रॉप डाउन होता है और बॉडी रिकवरी की तरफ बढ़ती है ताकि स्लीप अच्छे से हो। अगर आपके लाइफ में क्रोनिक स्ट्रेस है या आप किसी स्ट्रेस फेस के थ्रू जा रहे हो या आप स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कुछ नहीं करते हो, तो उस वजह से ये कॉर्टिसोल हार्मोन दिन में भी पीक आउट कर सकता है सेवरल टाइम्स, जिस वजह से आपकी बॉडी ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट करेगी आपके बेली एरिया के अराउंड। आपने देखा होगा कि ज़्यादातर इंडियंस के बेली एरिया के अराउंड बहुत फैट होता है और उसका ये रीज़न भी होता है कि वो कभी भी स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काम नहीं करते। हम स्ट्रेस को एकदम ऐसे सोचते हैं कि ये हमारी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं, बट एक्चुअली में हर किसी की लाइफ में स्ट्रेस कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ज़रूर होता ही है। नाउ थर्ड वन इज़ लेप्टिन एंड ग्रेलिन। तो लेप्टिन एक हार्मोन है जो हमारी बॉडी को बताता है कि कब हम फुल हो चुके हैं, कब हमें खाने की ज़रूरत नहीं है। और ग्रेलिन एक हार्मोन है जो हमारी बॉडी को बताता है कि कब हमें भूख लगी है और कब हमें खाने की ज़रूरत है। लेकिन आप एक इम्प्रूडेंट डाइट फॉलो कर रहे हो और ऑलरेडी ओवरवेट हो तो आपकी बॉडी लेप्टिन रेजिस्टेंस हो सकती है और आपकी बॉडी को पता ही नहीं चलेगा कि आप कब फुल हो रखे हो और कब नहीं, जिस वजह से ओवर ईटिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। मेरे एक क्लाइंट थे, एक्सरसाइज और डाइट दोनों ही बहुत अच्छे से कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनका फैट लॉस नहीं हो रहा था। किसी तरीके से हमने रीज़न पता लगाने की कोशिश की और पता चला कि स्ट्रेस की वजह से उनके रिजल्ट्स पे इफ़ेक्ट पड़ रहा था। तो धीरे धीरे हमने स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स इम्प्लीमेंट करना शुरू की उनकी ट्रेनिंग्स में, जैसे कि योगा, मेडिटेशन एंड कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करने में। और जैसे जैसे उनका स्ट्रेस रिड्यूस होने लगा, उनकी बॉडी में रिकवरी अच्छे से होने लगी, उनके रिजल्ट्स वापस ट्रैक पे आ गए। सो हाउ यू कैन ऑप्टिमाइज योर हॉर्मोन्स फॉर योर फैट लॉस जर्नी। फर्स्ट बात करते हैं इंसुलिन की। अगर आप इंसुलिन मैनेज करना चाहते हो तो आपको आपकी डाइट में लो ग्लाइसेमिक फूड ऐड करना पड़ेगा,
जिसका मतलब है हाई फाइबर वाली चीज़ें आपको आपकी डाइट में ऐड करनी पड़ेगी। 2 खीरे के पीस, 2 ककड़ी के पीस और 2 गाजर के पीस खाने से फाइबर नहीं मिलने वाला। हमें लगता है हम ये थोड़ा बहुत खीरा ककड़ी खा लेते हैं एज अ सैलेड समझ के, तो उससे फाइबर कंप्लीट हो जाएगा। दैट्स नॉट ट्रू। फाइबर ऐड करने का मतलब है कि एटलीस्ट लंच में एक पूरा बाउल सैलेड का, डिनर में एक पूरा बाउल सैलेड का भर के जब आप खाओगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर आपके मील में ऐड कर पाओगे। उसके साथ एक और हैबिट बिल्ड करिए कि सब्जी दाल की क्वांटिटी ज़्यादा हो, राइस या रोटी की क्वांटिटी कम हो। तो इस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर डालोगे, बॉडी में इंसुलिन को मैनेज कर पाओगे, खुद को डायबिटीज़ से भी बचा पाओगे और आप ओवरवेट भी नहीं होगे, आपकी बॉडी ज़्यादा फैट भी एक्यूमुलेट नहीं करेगी। सेकंड, कॉर्टिसोल रिड्यूस करना। तो जैसे मैंने कहा कि कॉर्टिसोल कोई बैड चीज़ नहीं है, मॉर्निंग में इसकी ज़रूरत है, लेकिन अगर आप थ्रू आउट द डे स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, तो चाहे वो काम की वजह से है या फिर आपके थॉट्स की वजह से है, बॉडी में कॉर्टिसोल पीक आउट करेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप किसी तरीके की स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक ऐड करें, जैसे कि मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो, ब्रेथ वर्क कर सकते हो। मेरे इस पे कुछ वीडियो है ब्रेथ वर्क पे। डेली सिर्फ 10 to 50 मिनट्स आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके आपके बॉडी के स्ट्रेस को ईजिली मैनेज कर सकते हो। सो आप ज़रूर ट्राई करें, वो वीडियो आप देख लोगे, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, और इन टेक्निक्स को अप्लाई करके स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काम करें। इंडिया में बहुत ज़रूरी है हमें इस चीज़ को समझना कि स्ट्रेस एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे लाइफस्टाइल को चेंज करने में। हमारे इस वजह से स्लीप पे इफ़ेक्ट पड़ता है और इसी वजह से मोटापे पे इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारे खाने पीने की हैबिट पे इफ़ेक्ट पड़ता है। ये सारे जो हार्मोनल चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ एक दूसरे से इंटरलिंक हैं। अगर आप एक भी चीज़ को कंट्रोल नहीं करोगे, उस चीज़ का ध्यान नहीं रखोगे, तो उसका इफ़ेक्ट दूसरे पे पड़ेगा और डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, जिस वजह से फिर आपको आपके फैट लॉस जर्नी में और भी डिफ़िकल्टी होगी और मे भी आप शायद गिव अप कर दो। फोर्थ, इस चीज़ पे मैं हमेशा बहुत फोकस डालता हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डालता हूँ मेरे हर एक वीडियो में, कि आप आपके लाइफ में रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ऐड करो। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। आपकी बॉडी में जितना मसल मास रहेगा वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से ही बिल्ड होगा, उतना ज़्यादा आपका BMR हाई रहेगा, यानी आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो आपकी बॉडी थ्रू आउट द डे भी कैलोरी बर्न करेगी, जिस वजह से बॉडी फैट अक्यूमुलेट नहीं करेगी। तो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है विच इज़ ऑप्टिमाइज योर स्लीप। स्टडीज़ दिखाती है कि अगर आप अच्छी क्वालिटी वाली स्लीप नहीं लेते हो, नॉट अबाउट क्वांटिटी, इट्स अबाउट क्वालिटी, तो आपकी बॉडी लेप्टिन रेजिस्टेंस हो सकती है। जैसे कि मैंने बताया, लेप्टिन हेल्प करता है बताने में ब्रेन को कि कब बॉडी फुल हो चुकी है, जिस वजह से ओवर ईटिंग स्टार्ट हो जाती है। हमें लगता है कई बार कि ठीक है, मैं बस किसी तरीके से मेरी नींद कंप्लीट कर रहा हूँ, हम दूसरी चीज़ों को प्रायोरिटी दे देते हैं, स्लीप को उस प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं रखते हैं, लेकिन उसका इफ़ेक्ट दिन भर पड़ता है, आने वाले दिन पे भी पड़ता है, महीनों पे भी पड़ता है, ईयर पे भी पड़ता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है, अगर आप आपके एनर्जी लेवल्स को इम्प्रूव करना चाहते हो, आपकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना चाहते हो, अगर आप बहुत ज़्यादा लथार्जिक या लेजीनेस फील करते हो, तो कहीं ना कहीं इसका रीज़न है कि आप आपकी स्लीप अच्छे से नहीं कर पा रहे हो। स्लीप कैसे इम्प्रूव करनी है, उसके स्टेजेस क्या होते हैं, स्लीप का इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, उस पर मेरा एक वीडियो है, आप देख सकते हो। आई बटन पे क्लिक करके समझिए कि स्लीप की क्या इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में, और इस वीडियो में जो मैंने टिप्स बताई है वो अप्लाई करके आपकी स्लीप की क्वालिटी को इम्प्रूव करिए। तो स्लीप का इफ़ेक्ट लेप्टिन ग्रेलिन पे पड़ता है, इसलिए आपकी स्लीप को अच्छे से ऑप्टिमाइज़ कीजिए, एक रूटीन बनाइए और उसके हिसाब से आप आपके स्लीप को प्रायोरिटी में रख के इम्प्रूव कीजिए। तो दोस्तों, एज यू कैन सी, फैट लॉस इज़ नॉट जस्ट अबाउट काउंटिंग कैलोरीज और कैलोरी डेफिशिएट। फैट लॉस में हार्मोन भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उन्हें कैसे मैनेज करना है मैंने आपके साथ वो टिप्स शेयर की। आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, और बाकी जो सारी यूट्यूब की चीज़ें हैं, सब्सक्राइब शेयर वो ज़रूर करिए, अच्छा लगता है। इसी तरीके के वैल्यूबल वीडियो मैं आपके साथ और शेयर करता रहूँगा। मेरा नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा, एक क्वेश्चन हमेशा लोगों का रहता है कि फ्री वेट्स यूज़ करें या मशीन ट्रेनिंग के लिए,
क्या सिर्फ 2 डंबल के साथ भी आप आपकी बॉडी का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो? मैं पिछले 10 साल से ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है और साइंस क्या कहती है उनको कंबाइन करके मैं आपके साथ उस पे नॉलेज शेयर करूँगा, तो उसके लिए भी नोटिफिकेशन बेल दबा लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।